सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, इच्छा देवी का वरदान। प्रस्तुत पाठ एक नाटक की तरह है जिसमें बच्चों की मानसिकता पर प्रकाश डालते हुए यह समझाने का प्रयास किया गया है कि बच्चे मासूम एवं भोले होते हैं। पहला दृश्य। कुछ बच्चे एक पार्क में खेल रहे हैं। सबके चेहरों पर उदासी व परेशानी है और आपस में बात कर रहे हैं। राहुल: अरे दोस्तों, आज रामू काका ने भी हमें पार्क में खेलते हुए फटकार दिया कि पार्क में कूड़ा करकट मत फैलाओ। जिसे देखो वह हम पर ही रोक लगाता है। प्रखर: हाँ मित्र, सही कह रहे हो। घर में माता पिता, विद्यालय में शिक्षक और पार्क में यह माली, सभी हम पर रोक लगाते हैं। सोनल: मैं भी यही कहने वाली थी कि घर के सब बड़े हमें उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहते हैं। किताबें कॉपियां अलमारी में रखो, जूते रैक में रखो, सुबह शाम दांत साफ करो। अब हम छोटे बच्चे ही तो हैं, कितना काम करें। मानुषी: हमें तो समझ नहीं आता कि क्या करें। आरव: मेरे पास एक सुझाव है। हम सब इच्छा देवी के पास जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। बच्चे एक साथ: हाँ हाँ, चलो चलो माता इच्छा देवी के पास। अब देखो, यह दूसरा दृश्य। बच्चे क्या करेंगे? बच्चे इच्छा देवी के पास जाएंगे। इच्छा देवी अचानक से प्रकट होती है। इच्छा देवी: अरे, आप सब बच्चे क्यों उदास हैं? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? राहुल: देवी जी, हाँ, हम सब बहुत परेशान हैं। सब बड़े हमें आज्ञा और आदेश देते रहते हैं। हम सब तो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं। आप हमें कुछ ऐसा वरदान दे दें कि हम मनमानी करें। सब बच्चे एक साथ: हाँ देवी, कृपा करके मनमानी का वरदान दे दो। इच्छा देवी: अवश्य, मैं तुम्हें मनमानी करने का वरदान दे सकती हूँ। कोई तुम पर हुक्म नहीं चलाएगा, पर मेरी एक शर्त है। वरदान लेकर तुम मेरे पास कभी भी शिकायत करने मत आना कि मैं अपना वरदान वापस ले लूं। बच्चे एक साथ: आप हमें वरदान दो कि हम पर कोई भी बड़ा अपना आदेश ना चलाए। इच्छा देवी: तथास्तु। अब देखो तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में क्या होता है? सब बच्चे पार्क में कूड़ा फैलाते हैं। कोई भी उन्हें मना नहीं करता था। शिक्षक अब उन्हें पढ़ाई के लिए नहीं टोकते थे। माता पिता भी किसी अच्छी आदत के लिए कुछ नहीं कहते थे। सब बच्चे गंदे रहने लगे। बालों में कंघी ना होती थी। उनके कमरे में छिलके, कागज के टुकड़े, किताबें, सब कुछ बिखरा रहता था। यहाँ तक कि वे जिस पार्क में जाते उसे खूब गंदा कर देते। एक दिन पार्क में देखो क्या हुआ। पार्क में अब मानुषी: यह तो इतना गंदा पार्क हो गया है, हमारे खेलने के लिए कोई साफ जगह ही नहीं है। सोनल: पार्क की बात छोड़ो, मेरा कमरा, मेरे कपड़े और मेरे जूते सब इतने गंदे हो चुके हैं कि बदबू आती है। राहुल: अब तो शिक्षक ना ही पढ़ने के लिए कहते हैं और ना ही गृह कार्य देते हैं। मुझे लगता है इस वर्ष मैं परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा। प्रखर: मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। मुझे लगता है हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। बच्चे एक साथ: मगर अब क्या किया जाए? काश हमने बड़ों की बातें मानी होती। देखो कितना पछता रहे हैं बच्चे कि बड़ों की बात नहीं मानी। अब हर तरफ गंदगी ही गंदगी है। चौथा दृश्य। पार्क में परेशान और रोते बच्चों को देखकर इच्छा देवी का फिर प्रकट होना। इच्छा देवी: अरे अरे, आप सब बच्चे क्यों परेशान हो? क्या अब भी बड़े लोग तुम पर उनकी बात मानने का दबाव डालते हैं? क्या अब भी तुम पर कोई अपना हुक्म चलाता है? मानुषी: नहीं देवी, हमें क्षमा कर दो। हमने मनमानी का वरदान पाकर बहुत बड़ी भूल की है। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं। उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बनेंगे, अन्यथा हमारा जीवन नरक बन जाएगा।
सब बच्चे मानुषी की बात का समर्थन करते हैं। इच्छा देवी, देखो बच्चों, तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास कराने के लिए ही मैंने तुम्हें वरदान दिया था। मैं चाहती थी कि तुम सब स्वयं ही जानो कि बड़े लोग जो भी कहते हैं उसमें तुम्हारी ही भलाई है। मैं इस शर्त पर अपना वरदान वापस लेती हूँ कि तुम आज से माता पिता, अध्यापक एवं सभी बड़ों की बातों का सम्मान करोगे और उनके बताए मार्ग पर ही चलोगे। बच्चे एक साथ, हम अपने बड़ों की हर बात मानकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इच्छा देवी का अदृश्य होना और बच्चों के मुख पर प्रसन्नता। तो बच्चों, आपने इस नाटक से क्या सीखा? इस नाटक में बताया गया है कि सभी बच्चों को अपने बड़ों की बातें माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, अपने अध्यापक की बात माननी चाहिए और अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं मचानी चाहिए। देखो सभी बच्चे अब कितने खुश हैं। ठीक है, तो आज आप क्या करेंगे? आज आप अपने घर में सभी बच्चे साफ सफाई रखेंगे। ओके।